बातें अलीगढ़ की एक नया एपिसोड लेकर लखनऊ से सैयद शुएब हाजिर खिदमत है, मगर इंतहाई बोझल मन और अफसरदा दिली के साथ। इस बार ताख़ीर भी कुछ ज़्यादा ही हो गई, और वजह ताख़ीर भी कुछ ऐसी है कि बताते हुए कलेजा मुंह को आता है। हमारे अपने इरफान भाई, जी जी आप सही समझे, अहमद इरफान अलीक साहब अलीगढ़ की दास्तान सुनाते सुनाते इसी माह यानी 12 अगस्त को हमेशा हमेशा के लिए सो गए। वो दास्तान जिसे आप सब बड़े शौक से सुन रहे थे। यहाँ मिलता रहेगा सोज़ो साज़े आरज़ू बरसों, किया है खून दिल से एक कलंदर ने वज़ू बरसों। इंतकाल से 2 रोज़ कबल फ़ोन आया। अपने मखसूस अंदाज में बोले, शुएब मियाँ तबीयत कुछ ठीक नहीं है, ब्लड प्रेशर बहुत लो है, अगले एपिसोड की तैयारी भी अभी मुकम्मल नहीं है, बस 2-4 दिन में तबीयत ज़रा बहाल हो तो कुछ काम करें। क्या पता था कि अगले एपिसोड के मरकज़ी किरदार वो खुद बन जाएंगे। हमारे इरफान भाई एक शायर और अदीब ही नहीं, बल्कि एक तालीम दां और कॉरपोरेट प्रोफेशनल भी थे। लखनवी तहजीब की जीती जागती मिसाल। बोलें तो ऐसा लगे कि गोया फूल झड़ रहे हों। खुश पोशाक, नफासत पसंद और बावकार शख्सियत, इतनी खूबियों के मालिक के बयान से बाहर। 1 मार्च सन 1953 को लखनऊ में पैदा हुए और 12 अगस्त सन 2020 को दुनियाए फ़ानी को खैरबाद कहकर सरजमीन लखनऊ में पेवंदे खाक हुए। इरफान भाई का दधियाली ताल्लुक़ ज़िला हरदोई के कस्बा मल्लावा और ननिहाली ताल्लुक़ लखनऊ के मशहूर मारूफ सनती घराने अहमद हुसैन दिलदार हुसैन से था। इरफान भाई मरहूम ने अपनी स्कूली तालीम लखनऊ से हासिल की, जहां वो चौक के मोहल्ला टकसाल वाक़ मौलाना अतीक मियाँ के मदरसे व मदरसा फ़ुरक़ानिया के अलावा शिया कॉलेज, हुसैनाबाद इंटर कॉलेज और गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज के तालिब इल्म रहे, और उसके बाद अलीगढ़ पहुंच गए, जहां से उन्होंने सन 72 में बीकॉम की डिग्री हासिल की। मैकडॉनल्ड हॉस्टल की अकामती ज़िंदगी को उन्होंने भरपूर इंजॉय किया और अदब यानी लिटरेचर से अपना रब्त भी बरकरार रखा। सन 70 में उनको बेस्ट राइटर और बेस्ट स्पीकर का अवार्ड मिला। सन 71 में वो अलीगढ़ मैगजीन के एडिटर भी रहे। इरफान भाई के अलीगढ़ के क़याम से मुताल्लिक़ कुछ दिलचस्प बातें भी सुन लीजिए। हमने इरफान भाई को वो किस्सा सुनाया तो बहुत हंसे और कहने लगे कि अब जब राज खुल ही गया है तो एक किस्सा और सुन लीजिए। इरफान भाई डबल सीटेड कमरे में रहते थे, जहां एक रिसर्च स्कॉलर उनके पार्टनर थे, जो जाहिर सी बात है कि उनसे सीनियर थे। सीनियर साहब की आदत थी रात को दूध पीकर सोने की। वो दूध मंगाया करते थे, जो उबाल कर खिड़की पर रख दिया जाया करता था। इरफान भाई को अलबत्ता इस बात की इजाज़त थी कि वो चाय के लिए थोड़ा बहुत दूध ले सकते हैं। फिर न जाने क्या हुआ कि सीनियर साहब जब शाम को वापस आते तो उनको दूध का बर्तन खाली मिलता। वो इरफान वो इरफान भाई को शक की निगाह से देखने लगे, लेकिन इरफान भाई की कस्मों पर भरोसा करके मुतमईन हो गए। मगर ये फिक्र दोनों को लाहक हो गई कि बिलाखिर ये दूध पी कौन जाता है। खिड़की में जाली लगे होने की वजह से बिल्ली भी नहीं आ सकती। जब यह सिलसिला नहीं रुका तो इरफान भाई ने अपने रूम पार्टनर से कहा कि आज शाम को जब वो बाहर जाएं तो उनको अंदर ही बंद कर दें और बाहर से ताला डाल दें। इरफान भाई ने रूम की बत्ती बुझाकर अपने आप को मुकफ्फल कर लिया और बेसब्री से
आने वाले मेहमान का इंतजार करने लगे। चंद लम्हों के बाद देखते हैं कि खिड़की की जाली के एक छोटे से सुराख से पतला सा पाइप अंदर आता है तो सीधा दूध के बर्तन में पहुंचता है और जरा सी देर में दूध खत्म और पाइप भी वापस गायब। इस तरह चोरी छुपे दूध वक्फ कर दी। सरकारी व गैर सरकारी गैर नफा बख्श यानी नॉन प्राइवेट इनिशिएटिव से जुड़े रहे, जिनका मकसद समाज के महरूम तबकात की बहबूदी के लिए काम करना था। 2005 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड एसोसिएशन लखनऊ के एजाजी यानी ऑनरेरी सेक्रेटरी के मनसब पर फायज रहे। मौजूदा एसोसिएशन की कारवान अदब मुहिम के कन्वीनर तादम हयात रहे। उनकी कन्वीनरशिप में मुतअद्दिद प्रोग्राम हुए, जिसमें असरारुल हक मजाज, हसरत मोहानी, जोश मलियाबादी, रशीद अहमद सिद्दीकी और अली सरदार जाफरी वगैरह जैसे मुमताज़ एलिगेरियंस पर सेमिनार्स का इनेकाद भी शामिल है। इरफान भाई ने इंडिया इस्लामिक सेंटर नई दिल्ली में जनरल मैनेजर की हैसियत से भी खिदमात अंजाम दी और 2006 से सन 2008 तक एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यूपी के बोर्ड मेंबर रहे। सन 2010 में मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटीज़, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एलाइड इंस्टीट्यूशंस महमूदाबाद के डायरेक्टर बनाए गए और ता जिंदगी इस ओहदे पर फायज रहे। उनकी तमाम तहरीरें नज़्म व नस्र मुख्तलिफ अखबारात व रसायल में शाये हुई, जिनकी एक तवील फहरिस्त है। बातें अलीगढ़ की का सिलसिला उन्हीं की तहरीक पर और उनकी ज़ेर सरपरस्ती शुरू हुआ। उनकी इस टीम में आतिफ हनीफ और खाकसार शामिल हैं। अफसोस सद अफसोस, हमने अपने कप्तान को बहुत जल्द खो दिया। मुद्दतों ज़ीस्त बनाती है हक़ाइक़ के तिलिस्म, मौत एक आन में अफसाना बना देती है। आइए दुआ करें कि अल्लाह ताला मरहूम इरफान भाई की मग़फ़िरत फ़रमाए, अस्मा भाभी और उनके बेटों सबी, तालिब और सारिम को सब्र जमील अता फ़रमाए, आमीन। आज के एपिसोड का इख्तिताम इरफान भाई की एक मुख्तसर मगर खूबसूरत नज़्म के साथ, जिसे पेश कर रही हैं हिना जाफरी। यही ज़िंदगी का है सिलसिला, जो न मिल सका वही आरज़ू, जिसे पा लिया वही जुस्तजू। वो जो चाह थी किसी और की, वो ख़लिज भी दिल से निकल गई। न मैं दूर हूँ न क़रीब हूँ, तुझे क्या बताऊँ कहाँ पे हूँ। मैं जहाँ पे जाके ठहर गया, उसी रह गुज़र का नसीब हूँ। जो थे हम सफ़र वो बिछड़ गए,